तो यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 400 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो एम पी बराबर कितना दिया है, 500 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 400 रुपये। तो एम पी से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 500 में 400 गए तो 100 रुपये ना। डिस्काउंट अपॉन एम पी गुणे 100, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है। तो डिस्काउंट कितना आया इसमें से, 100 रुपये आया तो ऊपर 100 रुपये लिख लिया, ठीक है। यहाँ 500 रुपये तो 2 जीरो कट जाएगा। तो 100/5, 20 पंचे 100, 20% डिस्काउंट आ गया, 20% डिस्काउंट आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंकित मूल्य 600 रुपये है और विक्रय मूल्य 300 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो एम पी बराबर कितना दिया गया है, एम पी बराबर कितना दिया गया है, 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये हैं। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस 300 रुपये है। तो एम पी में माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये में 300 माइनस करेंगे तो 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। एम पी है, ठीक है। तो 300 रुपये, अब क्या बोल रहा है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100, ठीक है। अब डिस्काउंट अपान एम पी, डिस्काउंट कितना आया है, 300 रुपये आया है। मार्क प्राइस कितना दिया गया है, 600 रुपये दिया गया है, ठीक है, 600 रुपये लिख लिया है। तो गुणे 100 हो गया, तो डबल जीरो से कट गया, ठीक है। 2 तिहाई 6, 15 में कट गया। अब देखो 15/3, 3 पचे 15, 50% डिस्काउंट आ गया, 50% का डिस्काउंट आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उसे दो क्रमतागत छूट के बाद 648 रुपये में बेच दिया गया। पहली छूट कितना दिया गया है, 20% थी, दूसरी छूट की परसेंट दर ज्ञात क्या थी, मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो एम पी बराबर कितना दिया गया है, एम पी बराबर 900 रुपये है, ठीक है, एम पी बराबर 900 रुपये। अब क्या बोल रहे हैं, 900 रुपये है तो क्रमतागत छूट के बाद 648 रुपये में बेच दिए गए। तो पहली छूट मतलब D1 बराबर कितना आया है, 20% थी, ठीक है। तो दूसरी छूट की परसेंट दर क्या होगी, मतलब D2 ज्ञात करना है, D2 ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 648 रुपये, ठीक है, 648 रुपये दिया गया है। अब देखो इसको क्या करेंगे, 900 रुपये गुणे, देखो 20% की डिस्काउंट थी पहली छूट में, ठीक है। 100 में 20 चला जाएगा तो 80 बचेगा, 80/100, 80/100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से कट जाएगा, 9/72। अब 720 हो गया, ठीक है। 700 कितना, 648, 720 रुपये है तो 648 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है। तो D2 को मान पूछा है, तो D2 डिस्काउंट अपान, देखो डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100, ठीक है। देखो डिस्काउंट कितना 72 आया, ठीक है। और परसेंट कितना आया है, एम पी का मान कितना आया है पूरा, एम पी का मान यहाँ निकाले थे तो 720 आया, ठीक है, 720 रुपये आया है। तो 720 हो गया गुणे 100, ठीक है, 100 हो गया, 72 दहम में 720, 10 दहम में 100, 10% क्या कितनी क्या थी, 10%, 10% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एम पी बराबर कितना दिए गए हैं, एम पी बराबर 800 रुपये दिए गए हैं और उसे दो क्रमतागत छूट के बाद 280 रुपये में बेच दिया गया है। पहली छूट 60% थी, पहली छूट कितनी थी, 60%, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए, D2 मतलब इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस 280 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो देखो 800 रुपये हो जाएगा गुणे कितना डिस्काउंट है, 60%, ठीक है। 100 में 60 चला जाएगा, क्या बचेगा, 40, 40/100, ठीक है, 40/, डबल जीरो से कट गया है। तो 8×4 = 32, 8×4 = 32, 320 हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखो सेलिंग प्राइस इतना आ गया, अब डिस्काउंट इतना है, अब माइनस कर देंगे। 320 में कितना माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 280 रुपये। तो 280 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0। देखो 12 में 8 गए 4, यहाँ 40 बचा, ठीक है, 40 बचा है। अब क्या करेंगे, D2 मान ज्ञात करना है ना, डिस्काउंट अपान एम पी। देखो 40 आया है, ठीक है, 40 कितना आया है, सेलिंग प्राइस कितना आया है, मार्क प्राइस कितना आया है, 320 रुपये, तो गुणे 100 हो गया, ठीक है। देखो
जीरो जीरो से कट गया, 4×8 = 32, 100/8, 100/8, 2×4 = 8, 2×4 = 8, 2×50 में 100, तो 25 में 100, 2×2 = 4, ठीक है। 2×1 = 2, 2×2 = 4, 12.25% आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि अंकित मूल्य कितना दिया गया है, एमपी बराबर कितना दिया गया है, 800 रुपये दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 400 रुपये है। तो इसमें से सेलिंग प्राइस पहले डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। देखो सेलिंग एमपी में माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 800 रुपये है, इसमें से 400 रुपये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बचेगा 200 रुपये, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे ना। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100, ठीक है। डिस्काउंट अपान एमपी, डिस्काउंट का मान कितना दिया गया है, 200 रुपये दिया गया है, और एमपी का मान कितना दिया गया है, 800 रुपये दिया गया है, तो गुणे 100, ठीक है। काट दिया है, डबल जीरो कट गया, 2×4 = 8, 2×10 = 20, ठीक है। 2×2 = 4, 2×50 में 100, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 25×2 = 25 आ गया, ठीक है। 25% डिस्काउंट है। यदि अंकित मूल्य 1000 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 800 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस कितना दिया गया है, 1000 रुपये दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, मतलब विक्रय मूल्य 800 रुपये दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, पहले सेलिंग वो एमपी में मार्क प्राइस में माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो कितना दिया गया है, 1000 में से 800 रुपये माइनस कर देंगे। 800 रुपये माइनस करेंगे, ये 800 रुपये है, ठीक है। 800 रुपये दिए है, 1000 में 800 रुपये माइनस कर देंगे तो 200 रुपये हो बचेगा। तो क्या बोल रहा है इसमें, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100, ठीक है। तो डिस्काउंट का मान कितना आया है, डिस्काउंट का मान आया है 200 रुपये, ठीक है। अपन एमपी का मान कितना है, 1000 रुपये, तो गुणे 100 हो जाएगा। देखो डबल जीरो से कट जाएगा, 2×5 = 10, 2×10 = 20, ये 100 आया, ठीक है। 5×2 = 10, तो यहाँ कितना आया मान, 20 आ गया। 20% की क्या थी, डिस्काउंट थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंकित मूल्य 900 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है, 600 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो ये अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना दिया गया है, 900 रुपये दिया गया है, कितना दिया गया है, 900 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, मतलब विक्रय मूल्य 600 रुपये, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या करेंगे, पहले मार्क प्राइस से माइनस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस के मान कितना है, 900 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस के मान कितना है, 600 रुपये, ठीक है। तो 900 में 600 रुपये चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 300 रुपये। तो इसमें क्या बोल रहा है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो छूट का मान, ये छूट का मान मतलब निकालना है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो छूट परसेंट के फार्मूला का होता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100, ठीक है। डिस्काउंट का मान कितना दिया गया है, डिस्काउंट का मान कितना दिया गया है, 300 रुपये। मार्क प्राइस का मान कितना है, 900 रुपये, गुणे 100, डबल जीरो कट गया है, 3 तो लोग का 9, ठीक है। 3 तो लोग का 9, यहाँ 100 बच्चा, ठीक है। यहाँ पर 3, 100/3 के क्या लिखेंगे, 33 सही, 1/3%, यही आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंकित मूल्य 1000 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य का मान कितना है, एमपी बराबर कितना दिया गया है, 1000 रुपये दिया गया है, और सेलिंग प्राइस का मान कितना है, विक्रय मूल्य मतलब 1000 रुपये में खरीदते हैं और भी 200 रुपये में मतलब बेचते हैं, कितना मतलब हानि हुई, ठीक है। 1000 रुपये और 200 रुपये हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस मान कितना दिया गया है, 200 रुपये। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, से मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1000 में से डायरेक्ट लगाता हूँ 200 रुपये, 1000 में 200 मतलब सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में माइनस हो जाएगा, तो 1000 रुपये में 200 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये, ठीक है।
तो डिस्काउंट परसेंट बराबर निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपान MP गुणे 100। तो डिस्काउंट का मान कितना दिया गया है? डिस्काउंट का मान दिया गया है 800 रुपये। और MP का मान कितना दिया गया है? MP का मान दिया गया है 1000 रुपये गुणे 100। डबल जीरो कट गया, जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 80% बचेगा। तो चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद।